हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षम कोचिंग। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अक्षम कोचिंग में। अक्षम कोचिंग में हमने अब तक जो किया है उसके अंदर हमने रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री इस और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब पे डिस्कशन किया है। आज जो हम जो करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर किस तरह से चीज़ें होंगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको अपना कुछ थोड़ा सा कोचिंग के बारे में बता देना चाहता हूँ। हम लोग अक्षम कोचिंग है और हम लोग फर्स्ट टू 12 तक कोचिंग देते हैं। उसके बाद हम जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, 11th और 12th के अंदर हम अकाउंट्स, आर्ट साइड और कॉमर्स साइड पढ़ाते हैं। उसके बाद हम जो पढ़ाते हैं वो बीकॉम पढ़ाते हैं। बीकॉम के अंदर बीकॉम, बीए, बीकॉम के अंदर भी हम जो सब्जेक्ट्स पे कोचिंग देते हैं वो है हमारा अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है और अपना हिस्ट्री है, इनकम टैक्स है। मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी हैं, आर्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर पोल साइंस आ जाता है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम फोकस करते हैं। जिसके अंदर हमारे जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो ऑनलाइन कोचिंग कोचिंग देते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि भी इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, हमसे जुड़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छे से बता देना चाह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता ही होगा, ये ग्राफ होता है, ठीक, राइट। ये वाली जो है ये है वाई एक्सेस, राइट, और ये है हमारी एक्स एक्सेस, राइट। तो ये हो गई हमारी वाई एक्सेस, ये हो गई एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस यहाँ पर हमारी पॉजिटिव है और वाई यहाँ पर नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ एक्स नेगेटिव है और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि भाई कहाँ पर किस तरह से जो रेंज है, जो फिगर की रेंज है, उसके अंदर पॉलिनोमियल्स के जो पी एक्स है, पी क्यू है, सॉरी पी वाई है, उसके अंदर जीरोस को हम क्या समझने वाले हैं कि जीरो कहाँ पर होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, राइट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो px है, ठीक है, वो जीरो कब होगा, जीरो कितनी बार होगा, कितनी बार जो हमारे को ये ग्राफ दिए हुए हैं उसके अंदर कितना होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्राफ के अंदर उन्होंने ये लाइन दे रखी है, ठीक। इसके अंदर जो x की वैल्यू है अगर हम देखें वो कहाँ से जीरो आ रही, यहाँ पर क्या है, जीरो है, राइट। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से मैंने नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब जीरो का क्या मतलब है, जीरो का मतलब है कि x हो वो जीरो हो, यानी ओरिजिन पे हो, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पे हमारी जो वैल्यू होती है x की, y की, वो क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर जहां पर ये वाली जो हमारी लाइन दे रखी है, इस केस के अंदर जो x एक्सिस है, ये जो लाइन है वो x एक्सिस पे कहीं भी क्या नहीं करती, काटती नहीं है। काटती नहीं है इन द सेंस इट डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये कहीं भी एक्स एक्सिस पे जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां लाने के लिए, इस पॉइंट पे आने के लिए आपका एक्स एक्सिस का जीरो पे आना बेहद जरूरी है। जब तक ये पॉइंट, ये वाला, जब तक x हमारा जीरो नहीं होगा तब तक इस वाली लाइन पे कोई भी
लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इस वाली लाइन पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी अगर ये लाइन ऐसे होती, ठीक, ये लाइन ऐसे होती, इस तरह से होती, तो यहां पर क्या होता, जीरो होता। यहां पर ये कितनी बार जीरो कट रहा है, 1 बार, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमारे को दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है। अब यहां पर हमारा एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है, यहां पर हमारा एक्स एक्सिस पे एक बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो एक्स कितनी बार जीरो होगा, एक्स 1 टाइम जीरो होगा, एक्स 1 टाइम जीरो होगा, राइट। तो एक्स जब 1 टाइम जीरो होगा, इसी तरह नेक्स्ट फिगर के अंदर अगर ये फिगर ऐसे ना हो कि जैसे नेक्स्ट फिगर के अंदर दे रखा हमें इस तरह से दे रखी है। अब देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितनी बार काटती है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रही है, एक यहाँ काट रही है, दूसरा यहाँ काट रही है, और तीसरा यहाँ काट रही है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार ये यहाँ काट रही है, दूसरी बार ये यहाँ काट रही है, तीसरी बार ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। जहां भी इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे, वहां पर क्या होगा, हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर 0 कितनी बार है, 0 यहाँ पर x एक बार है, दूसरी बार यहाँ पर है, तीसरी बार यहाँ पर है, यानी x कितनी बार 0 होगा, x जो होगा वो 3 टाइम 0 होगा, ठीक है, 3 टाइम 0 होगा, यानी 3 टाइम 0 होगा x। यानी इससे क्या समझ आ रहा है, इससे सीधी सीधी चीजें समझ आ रही है कि अगर x इज इक्वल टू 0 है, x सॉरी, जब भी एक लाइन x एक्सिस पे जितनी बार काटेगी, कोई भी लाइन x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, उतनी ही क्या होंगे, x 0 होंगे। सेम सिचुएशन हमारी y एक्सिस के साथ होगी, ठीक है। अगर हमें y एक्सिस 0 निकालना है, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो हमने समझा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि भाई x और y कब 0 होंगे, तो मैंने आपको समझा दिया, जहां भी कोई भी लाइन x एक्सिस पे जितनी बार काटेगी उतनी बार वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। सेम सिचुएशन हमारी y एक्सिस पे होगी, y एक्सिस पे भी जितनी बार काटेगी उतनी बार वो क्या होगी, 0 होगी। तो px 0 कब होगा, जब x एक्सिस पे जितनी बार एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और py 0 कब होगा, जब जितनी बार लाइन y एक्सिस पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई जीरोस क्या होते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि भाई जीरोस क्या होते हैं। बच्चे जीरोस कुछ 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 अपने माइंड में क्या लगा लेते हैं, कोई ये समझ लेता है कि भाई इट इज सी बाय ए रिलेशनशिप, इट इज समथिंग एल्स। नहीं, जीरोस का क्या मतलब है, जीरो सीधा सीधा मतलब है एक्स की वैल्यू, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो एक्स की वैल्यू आती है वो क्या होती है, हमारी जीरोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को इस तरह से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 आए और प्लस माइनस करने पर 2 आए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, -2। तो -2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, -4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम इसको बोल देंगे। यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 4। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन बचेगा तो x, एक मिनट, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 4 एंड इक्वल्स टू 0, x प्लस
x माइनस 4 और x प्लस 2, राइट, इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 0, सॉरी 4, राइट, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमें क्या करना है, हमें इनके जीरोस के अंदर क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाय a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या है, 4 प्लस -2, 4 प्लस -2, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू -b बाय a, -b कितना हमारा -2, और a की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 1, राइट। तो 4 2 यहां से आ गया हमारा 2, यहां से क्या है हमारा, यहां से भी क्या आ गया हमारा 2, ये -b बाय a है, तो b की वैल्यू ही हमारे पास कितनी है, -2। तो b की वैल्यू जब -2 है तो माइनस एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, हमें क्या करना था, ये रिलेशन बैठ गया हमारा 2 और 2 का, यानी द सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -b बाय a इज ट्रू। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c बाय a है या नहीं। चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 के अंदर हम क्या लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है यानी 4 इंटू 2, ये हमारा कितना होता है, c बाय a। ठीक है, तो c बाय a होता है, तो 4 इंटू 2 मतलब 4 इंटू -2 इक्वल्स टू c बाय a। c क्या है हमारा, c हमारा -8 है, तो c हमारा -8 है और a कितना है 1। ठीक, तो 4 2 जा 8, -8 आ गया। ठीक है, यहां पे भी हमारा कितना आ गया, -8। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने की जरूरत ये है कि भाई जीरोस क्या होते हैं, हमें जीरोस बहुत जानने बेहद जरूरी है। जीरो का मतलब है अल्फा और बीटा, यानी इट इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक हमारा अल्फा निकला है, एक हमारा बीटा निकला है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमारे को इक्वेशन दे रखी है x² -2x -8 इक्वल्स टू 0। इसको मैंने इसको तोड़ लिया, 4 2 जा 8, 4 में से 2 गए -2, इस तरह से इसको हमने बाइफिकेट कर लिया। तो x की वैल्यू यहाँ से हमने कॉमन ले ली, x वैल्यू कॉमन ले लिया, x -4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2 x -4, यहाँ से x -4 x -4 दोनों तरफ आ गया, हमने बाहर ले लिया x -4, अंदर बच गया x और 2 यानी x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x -4 इक्वल टू 0 आ गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई -2, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमें रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन बताना है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में और कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी x के साथ वैल्यूज होती हैं, यानी a b c, ये हमारे कोफिशिएंट हैं। तो जो भी हमें जीरोस और कोफिशिएंट के अंदर क्या करना है, एक रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाय a। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को, सॉरी इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो हमारा जो भी रिलेशन है वो अगर एग्जैक्ट है, हमने सही क्वेश्चन को अगर जीरो सही दिए हैं तो वो रिलेशन परफेक्ट बैठेगा।
कैसे बैठेगा, जैसे अभी हमने यहाँ बिठाया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाय ए। तो मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ पर मैंने सी बी बाय ए की वैल्यू रख दी, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। जैसे दोनों इक्वल आए यानी रिलेशन हमारा परफेक्ट है। रिलेशन हमारा कैसा है, एकदम परफेक्ट है, राइट। उसके अंदर हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो अल्फा हमारे पास 4 है और बीटा हमारा -2 है, और सी बाय ए, सी की वैल्यू हमारे पास -8 है और बी ए की वैल्यू 1 है। तो माइनस, यहां से भी -8 आ गया, यहां से भी -8 आ गया, तो यानी ये भी रिलेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। यानी जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, एकदम परफेक्ट है। जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है।